वेलकम स्टूडेंट्स, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज के लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये साइंटिफिक जीनियस की लाइफ के बारे में है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, हम सब उनको जानते हैं। फिजिक्स की दुनिया में उन्होंने बड़ी सारी इन्वेंशंस करी हैं। ये जो कहानी है ये उनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज और वर्क लाइफ और वर्ल्ड वॉर 2 का उनके साथ जो रिलेशन है इसके बारे में है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी की शुरुआत होती है कि 14 मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के उल्म शहर में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए वो बचपन से ही कोई जीनियस नहीं थे, किसी नॉर्मल बच्चे की तरह वो पैदा हुए। 2.5 साल तक वो एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, पर 2.5 साल की एज के बाद जब उन्होंने बोलना सीखना शुरू किया तब दोस्तों हर चीज को वो रिपीट करते थे, 2 बारी बोलते थे। इसीलिए जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर है वो उनको फ्रीक भी कहती थी। दोस्तों, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इनका ब्रेन किसी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उनको एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता था। हमेशा एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले रहते थे। अपने जो नेबर्स हैं, स्कूल के अंदर जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं खेलते थे। अकेले कुछ अपने मैकेनिकल टॉयज खेलते थे। अब दोस्तों, क्योंकि वो इतने ज्यादा बोरिंग थे, स्कूल में उनका नाम ब्रदर बोरिंग भी रख दिया गया था। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मैकेनिकल टॉय से ही खेलते थे, तो इसीलिए जब उनकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तब उन्होंने कहा कि इस खिलौने के पहिए कहां पर हैं। मतलब कि वो अपनी बहन को भी एक टॉय ही कंसीडर कर रहे थे। तो दोस्तों, इस टॉय वाली चीज से हमें पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का फिजिक्स में इंटरेस्ट काफी पहले से ही डेवलप होना शुरू हो गया था, पर वैसे कोई वो जीनियस नहीं थे। फिर दोस्तों, बात कुछ ऐसी होती है कि जब वो 6 इयर्स के होते हैं तब एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, तो इसीलिए वो वायलिन की क्लासेस के लिए उनको भेज देती हैं। और दोस्तों, इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ में मजे के लिए हॉबी की तरीके से वायलिन को बजाया। दोस्तों, एक बारी तो कुछ ऐसा हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्कूल था उस स्कूल के अंदर जो हेड मास्टर थे उन्होंने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े होकर किसी भी प्रोफेशन में चला जाए, उसका कुछ भी होने नहीं वाला, वो बहुत ज्यादा गंदा परफॉर्म करेगा। देखिए दोस्तों, उस टाइम उनको जीनियस बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता था, ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी, पर फिर भी दोस्तों वो हर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म तो जरूर करते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फैमिली है वो उल्म से म्यूनिक चली गई थी, तब दोस्तों वहां पे जो स्कूल था वो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। वहां पे बहुत बारी एल्बर्ट आइंस्टाइन की अपने टीचर्स के साथ ही लड़ाई हो जाती थी। वो स्कूल में जो इतना ज्यादा डिसिप्लिन था, रेजिमेंटेशन दोस्तों कहते हैं इस चीज को, वो रेजिमेंटेशन बिल्कुल भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं थी। और दोस्तों, इसीलिए जब वो 15 इयर्स के हुए तो उन्होंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, वो स्विट्जरलैंड चले गए। क्योंकि स्विट्जरलैंड में दोस्तों वहां पर जो स्कूल था वो ज्यादा लिबरल था, बच्चों को ज्यादा फ्रीडम दी जाती थी, इसीलिए वहां पे हर सब्जेक्ट में वो और अच्छा परफॉर्म करने लगे। उसके बाद वो चले गए यूनिवर्सिटी जो कि ज्यूरिक में थी। दोस्तों, ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में उनको एक लड़की मिली जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। अब दोस्तों, ये जो लड़की थी इसके और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो थॉट्स थे वो काफी सिमिलर थे। ये दोनों ही उन लोगों को पसंद नहीं करते थे जो कि आर्ट को डिस्करेज करते हैं। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काफी चीजें कॉमन थी, एक दूसरे को ये लव लेटर भी लिखते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो लव लेटर्स होते थे उसमें साइंटिफिक लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो साइंस के साथ साथ एक लड़की में भी उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था। दोस्तों, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी ग्रेजुएशन होते ही, मतलब कि कॉलेज कंप्लीट होते ही उस लड़की से शादी करना चाहते थे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लड़की थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी और उसकी मदर के हिसाब से वो बहुत कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर ने ये शादी नहीं होने दी। पर दोस्तों, उसके बाद भी ग्रेजुएट होने के 2 साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा मैरिक से शादी करी और उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब दोस्तों, अब वहां पर जो मिलेवा मैरिक है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, वो घर में हाउसवाइफ बनकर नहीं रह सकती थी। उनके घर में लड़ाइयां होनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई, इसीलिए कुछ साल बाद उनका डाइवोर्स भी हो गया। और दोस्तों, जब डाइवोर्स हुआ तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्जा से शादी कर ली थी। दोस्तों, एल्जा से शादी करने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आए। उन्होंने जितने भी रिसर्च पेपर्स लिखे वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, पूरे वर्ल्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम बिल्कुल छाने लगा था। दोस्तों, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बड़े सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखे जिनको साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। दोस्तों, जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तब यहाँ पे एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। होता कुछ ऐसा है कि वहां पे जो पूरा जर्मनी है वहां पे नाजी का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। दोस्तों, नाजी का सबसे मेन लीडर कौन था? एडोल्फ हिटलर। और हिटलर किसी को पसंद नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो जर्मनी को छोड़कर चले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एल्बर्ट आइंस्टाइन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने के 5 साल बाद
जर्मनी एक न्यूक्लियर फिजन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है जिससे कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। दोस्तों, जब यूएस में ये खबर मिलती है कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला है, तो अब सारे जो भी वहां पे साइंटिस्ट हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको लेटर लिखता है कि यहाँ पर जो एटॉमिक बॉम्ब है, अगर जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया तो अगर उसको किसी पोर्ट पे फोड़ दिया जाए तो वो जो पूरा पोर्ट है वो तबाह हो जाएगा, आसपास का जो एरिया भी है वो भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। उन्होंने ये बताया कि जो एटॉमिक बॉम्ब है वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस लेटर का उल्टा असर हो गया। यहाँ पे जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया और जर्मनी से पहले ही एटॉमिक बॉम्ब बना दिया और उसको 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जाकर फोड़ भी दिया। दोस्तों, जब ये न्यूक्लियर अटैक हुआ तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे हो चुकी थी। उस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक ओपन लेटर लिखा, एक पब्लिक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो कि न्यूक्लियर अटैक को होने से रोक सके। और दोस्तों, इस बारी उनके लेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पॉपुलैरिटी को यूज किया, वहां पे पीस और डेमोक्रेसी जैसी चीजों के लिए लड़ाई करी, प्रोटेस्ट किया। और दोस्तों, इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तब उनको एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ उनको विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन कहा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी लाइफ के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। अब ये पूरी कहानी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको पहले से ये काफी ज्यादा क्लियर भी है। इसमें अलग अलग इंसिडेंट्स की डिटेल्स को जानने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसकी बैक एक्सरसाइज की सीरीज को आप जरूर विजिट कीजिए। पीयूस्टैक आपको बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बैक एक्सरसाइज की सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।